ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 25 मई 2025 है और आज है दिन रविवार का। रविवार के दिन मिलती है हमें अव्यक्त मुरली। तो इस अव्यक्त मुरली में बाबा हमसे बातें करने के लिए हमें ज्ञान के इस पथ पर एकदम अपनी गोद में उठाकर ले चलने के लिए अव्यक्त रूप से अवतरित होकर ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो ऐसे श्रेष्ठ मुरली का अध्ययन करने के लिए मैं आत्मा बिल्कुल फुर्सत में आकर अपने हाथों में मुरली लेकर उसे अध्ययन करने जा रहा हूँ, ताकि मैं आत्मा ये अनुभव कर सकूँ कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख बैठे हैं और सचमुच मुझसे बात करते हैं। तो इस अनुभव के लिए मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक क्षण से भी कम समय में पहुंच जाता हूं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास आज शांतिवन के प्रांगण में के डायमंड हॉल में, जहाँ अव्यक्त रूप से बाबा अवतरित हुआ करते थे। तो उसी स्थान पर, उसी दिव्य स्थान पर मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हो जाता हूँ और ये अनुभव करता हूँ कि पूरे हॉल में बस सम्मुख मेरे बाबा हैं और मैं उनके सामने आमने सामने हम दोनों बैठे हैं। बाबा बड़े प्यार से मुझे स्नेह करते हैं। उनके सानिध्य में आते ही मुझ आत्मा में शांति, प्रेम, सुख और पवित्रता के प्रकंपन सुजाग हो गए और बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियाँ और ज्ञान प्रकाश का प्रवाह करते हैं और ये मुझ आत्मा में आनंद का सृजन करता है, जो एक आवरण बन जाता है और इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने विराजमान हैं। और ऐसे में बाबा कहते हैं, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। हाँ जी बाबा, आज माता पिता सर्व बच्चों के मस्तक में पवित्रता की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो, बिना पवित्रता के आज का मानव जीवन देख ही रहे हम लोग। माता पिता ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में अब आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। वास्तविकता तो यही है कि हमारा आदि स्वरूप पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती हैं। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार हैं। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से
समर्थ बन जाता हूँ। अब कहते हैं रियलिटी है कि मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता हूँ। ये सच्चाई होता है, ये सच में ऐसा हम महसूस करते हैं। रियलिटी है और सच रॉयल्टी है। रियलिटी ये हुई कि जब मैं आदि अनादि स्वरूप को स्मृति में रखता हूँ तो मैं वो बन जाता हूँ। और रॉयल्टी क्या है? तो रॉयल्टी स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। हमारा पर्सनैलिटी जो होगा ना वो हमेशा संतुष्ट वाला होगा और प्रसन्न होंगे, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। माता पिता ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना? हाँ जी बाबा, कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। अगर सारा प्राप्ति को ही बाबा कहते हैं याद में रखेंगे तो भरपूर हो जाएंगे। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद या कहें योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। हाँ जी बाबा। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। हाँ जी बाबा। इतने खजाने बाबा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाबा सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फ़र्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज़ करना, इस्तेमाल करना। जो यूज़ करता है वो बढ़ाता है, जो जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेगा ना, बाबा कहते हैं वो उतना बढ़ेगा। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाने जमा हैं क्या कहेंगे? हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास ये खजाने जमा हैं वो सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो, कोई भी चीज़ को अगर अच्छे से भरा हुआ नहीं है तो वो हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे कि बाबा के खजाने पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा का जो खजाना है ना उस पर मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाबा के पास, पिता के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाबा के खजाने मेरे खजाने हैं और खजानों की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाबा ने तो खजाने दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते, जो अंदर समा लिए बात को
बाबा कहते हैं वो नशे में रहेंगे। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। माता पिता आप भाग्यशाली बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय भी संगम युग भाग्यवान का है। भाग्यवान युग है, भगवान का युग है तो भाग्यवान युग हुआ ना। तो सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाबा द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। वरदान मिलता है, वर्षा मिलता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। माता पिता बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते। बाबा हम लोग बच्चों के लिए एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। सहज चाहते हो ना? हाँ जी बाबा। मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना? नहीं बाबा। इन बच्चों को, पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। सबसे सहज और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। बाबा कहते सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना? हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे विज्ञान में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसी दुआएं देना और दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाबा से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो, दुआएं देते जाओ और बाबा से दुआएं लेते जाओ। ये कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना। दाता तो हो, तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज़ है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है। उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? बाबा कभी बद्दुआ देते हैं या देंगे या देते हैं? हाँ या ना? हाँ ना करो, कुछ भी एक जवाब दो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वालों को भी आप दुआ देंगे, वो दे ना दें, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा? वो फिर सामने से आके दुआ दे रहा है कि नहीं, नहीं फर्क पड़ता। बाबा कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने उसके लिए अच्छा किया ना, तो उसके दिल से स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक दुआ निकलेगा। तो फिर जब हमको दुआ मिलेगा तो दुख क्यों होगा? माता पिता आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देते हैं। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनाए? सुनेंगे? हाँ जी बाबा। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वो दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है। जो देने वाला है वो लेने वाला तो है नहीं। अगर वो बुरी चीज़ देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज़ है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज़ हो गई ना। तो बुरी चीज़ ली जाती है क्या? नहीं। कोई आपको बुरी चीज़ देवे तो आप लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे। तो लेते क्यों हो? जब लौकिक भौतिक चीज़ कोई बुरी हो तो नहीं लेंगे, तो फिर
बात विचार संकल्प क्यों ले लेते हो? ले लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वो होता है? लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है। बाबा का आज एकदम स्पष्ट कहते हैं कि जो लेता है ना वो ज़्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा से कैसी भी हो आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो, मन में होता है इसको ठीक कर देते हैं, बता देते हैं शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा। रहम, अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसा है ना? अनुभव है बाबा। आप भी किसी के शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बाबा जितना ज़बरदस्त बात कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, तो ऐसे ही क्षमा का स्वरूप बन के या शिक्षा देने से आपका जो भी कार्य बाबा कहते हैं जो चाहते हो कि ये नहीं करें, ये हो जाए, वो प्रत्यक्ष में दिखाई देगा और ये सचमुच में सब सामने से होता हुआ दिखेगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या वरदान मिला? और कहते हैं सामने वाला का कैसा भी हृदय हो, कठोर हृदय वाला भी होगा, लेकिन हमारे क्षमा और हमारे शुभ भावना से वो पिघल जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए बाबा पूछते हैं कि वरदान क्या मिला? न दुख देना न दुख लेना। पसंद है? हाँ जी बाबा, बहुत पसंद है। पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती नहीं करना। जब बाबा दुख नहीं देते तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना, परमात्मा के बच्चे हैं ना, तो फिर हमें डांटने वाला काम बाबा कहते हैं एकदम नहीं करना है। तो जैसे बाबा पतित को भी पावन बनाने वाले हैं, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होती है। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना? अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है? घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। उस समय तो अच्छा नहीं लगता है, जिस समय माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। आप लोगों के लिए भी है,
जो आज वीआईपीज़ के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहनें भी सामने बैठे हैं। तो मधुबन के भाई बहन तो सामने बैठे ही हैं, साथ में कुछ वीआईपीज़ को भी निमंत्रण दिया गया था। तो उनको भी बाबा कह रहे हैं अपने अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना न दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर हैं। अगर अपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाबा हुजूर हाजिर हो जाएंगे। क्योंकि बाबा किस लिए हैं? बच्चों के लिए तो हैं। और अधिकारी बच्चे को बाबा सहयोग नहीं दे, ये हो नहीं सकता, असंभव। बाबा हम बच्चों का सहयोग नहीं दें, बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता है, असंभव है ये बात सोचना भी। तो इसलिए हमें ऐसे संकल्प करने ही नहीं है। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआ दो। मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं, रहम करो रहम करो। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। आज दुनिया में जो लोग एक दूसरे से कहते भी हैं कि किसी को किसी से प्यार है, तो बाबा कहते हैं वो स्वार्थ का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर, फिर कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, दुख न लेना न दुख देना। देखो आपको मौका मिला है, माता पिता को भी खुशी है। इतने जो सब आए हैं, भारत के करीब 250 वीआईपीज़ रिट्रीट में आए हुए थे उस समय। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना, पक्का कि थोड़ा थोड़ा कच्चा? जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं, घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि माता पिता हिसाब लेंगे ना, फिर देख कर नहीं उठाना। इसलिए कहते हैं एक दूसरा का देखा देखी नहीं, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा दादियाँ इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो। दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? अपने घर वालों को ले आवे तो कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि अपने घर वालों को ले आएंगे तो हो गया। ये तो प्राइज नहीं दी, ये तो काम सुना दिया। बाबा जो आज्ञा करेंगे, जो बाबा कहेंगे वैसे ही होगा। तो देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना, और 15 दिन के बाद
मास के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा न देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज़ देंगे। बाबा कहते हैं 1 महीना तक जो 1 दिन 1 क्षण के लिए भी ना दुख लेगा ना दुख देगा, उसको बाबा कहते हैं बहुत अच्छा प्राइज़ देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं जो 1 महीना तक 1 पल के लिए, 1 क्षण के लिए भी न दुख लेगा न दुख देगा, उसको बाबा विशेष तौर पर पुरस्कार देंगे। अगर वो मधुबन पहुँचे तो अच्छा, और नहीं भी पहुँच पाए ना तो बाबा पुरस्कार उनके सेंटर पर भेजेंगे। चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को की याद माता पिता को मिली है, चाहे फ़ोन द्वारा भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है। तो माता पिता सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ माता पिता को सच्चे दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाबा के रूप में, शिक्षक के रूप में, सद्गुरु के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को हमें यथार्थ रीति से मंजिल दिखानी है, सही सही मंजिल दिखानी है, और ऐसा करने वाले हम चैतन्य रूप में लाइट हाउस हैं, माइट हाउस हैं। हाँ जी बाबा, विस्तार से बाबा कहते हैं कि किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रहें। पहला, हर आत्मा की चाहत को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा इस्तेमाल करना। नब्ज देखकर जो एक क्षण में एक बार नब्ज देखा, सारा बीमारी उसको समझ में आ गया, वैसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ही हर आत्मा का चाहत को समझना है। दूसरा है सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। बाबा कहते हैं कि हमें वरदान में, आज बाबा ये बात बोल रहे हैं, वरदान में दे रहे हैं कि हमें अब किसी को ज्ञान सुनाना नहीं। अभी कल परसों में बाबा ने कहा था कि अब बोल के समझाने का समय अब नहीं रहा। अब मनसा से किसी के प्रति भी कोई भी बात है तो उसको बोल के नहीं समझाना है, अपने भावना से उसको दुआएं देनी है, इतना शुभ भावनाओं से भर देना है कि उन पर प्रभाव पड़ जाए। आज भी बाबा कहते हैं कि हमें सर्व खजानों का इतना अनुभव में अपने आप को भरपूर रखना है कि हमें दूसरों को ज्ञान सुनाना नहीं है। हमें ये लक्ष्य रखना है कि सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव सामने वाली आत्मा करे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाबा से ठीक कनेक्शन रखो।
बाबा कहते हैं कि दूसरों को करेक्शन करने में दिमाग नहीं लगाओ, क्योंकि लौकिक रीति में हमारे आसपास संबंध संपर्क में जितनी भी आत्माएं आती हैं ना, सब में हमारा ये भी स्थिति ऐसा है कि हमें सब में कुछ ना कुछ गलतियां समझ में आती हैं। अरे ये ऐसे ये करता है, ये करता है, कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार होती है। बाबा कहते हैं उन सारे करेक्शंस को छोड़ दो, सब कुछ को छोड़ दो, सिर्फ बाबा से अपना कनेक्शन टाइट रखना है, अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ कर लेना है ना कि हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा और उनकी स्थिति बदल सकती है, बदल जाएगी। हाँ जी बाबा। और अब इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली अध्ययन करने के बाद, वरदान प्राप्त करने के बाद मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं। और इशारा देते हुए आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है, हर दिन बाबा इशारों के लिए एक श्रीमत देते हैं और फिर उस श्रीमत को विस्तार से अलग अलग तरह से व्याख्यान देते हैं। तो आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ये श्रीमत है अव्यक्त इशारों की, और उसका विस्तार बाबा बताते हैं कि अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे। मेरा निजी स्वरूप, मेरा आत्मिक स्थित स्वरूप, और दूसरा बाबा कहते हैं वरदानी स्वरूप, ये स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। फिर हम अपवित्र हो गए, भूल गए, ये सब बाबा कहते हैं सब खत्म हो जाएगा बात। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अवज्ञा होनी चाहिए। हम भूल गए, हमको ध्यान नहीं रहा, गलती से गलती हो गया, बाबा कहते हैं अब ये सब चीज़ अविद्या हो जाए, ये सब चीज़ होना ही नहीं। अब तो ऐसा पक्का वाला दिमाग में एकदम 24 घंटा बस अपना वरदानी स्वरूप याद रहेगा और अपना निजी स्वरूप याद रहेगा। अब इसकी अविद्या हो जानी चाहिए, क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है। ये जो जिसको हम अभी तक मेरा नेचर रटते आए ना, बाबा ने बतला दिया कि अब ये मेरा नेचर तो है नहीं, तो बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। ये 63 जन्म का हिसाब किताब था। ये अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरों के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बाबा कहते हैं जिसको अभी तक मेरा नेचर कह के रटते आए थे ना, ये अब ऐसे अनुभव हो कि ये तो दूसरों का नेचर, दूसरा का है, आसुरी संस्कार है, शूद्रों का संस्कार है, दूसरों का है, मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव करने लग जाए, तब हम बाबा कहते हैं वास्तविक अर्थों में न्यारे और प्यारे होंगे। हाँ जी बाबा, आज तो बाबा ने ऐसा सूक्ष्म स्तर पर हमें ज्ञान दिया है, इतने सूक्ष्म स्तर पर हमें वरदान दिया, हमें इशारा दिया। इशारे का मतलब ही बाबा तो इतना सटीक सूक्ष्म बातों पर प्रकाश डाल देते हैं ना कि हमें अपने निज जीवन में अभी का ये जो किरदार हम निभा रहे हैं ना, इस किरदार में हमें कैसे उसको प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना है और प्रैक्टिकली बाबा की प्रत्यक्षता करके दिखानी है। इसका हम अभ्यास कर पाएँ, इसको हम अच्छे से समझ पाएँ, यही बात हमें हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। और निरंतर इस स्मृति में, आज तो बाबा ने एकदम स्पष्ट रूप से वरदान में भी कह दिया, इशारों में भी कह दिया बाबा ने, हमेशा स्मृति में अब ऐसी रहनी चाहिए कि हम वरदानी रूप में मैं आत्मा हूँ और मेरा जो निजी संस्कार है, जो वास्तविक संस्कार है, वो मेरा संस्कार है, मुझे उस स्वरूप में रहना है, ये परमानेंट हो जाए। और जो बार बार भूलने वाली बातें थी ना, ये सारे बाबा कहते हैं ये अविद्या हो जाए, पता भी नहीं चले कि अच्छा ऐसा भी होता था क्या, ये तो पुराना संस्कार था, ये तो 63 जन्म का रावण का प्रभाव वाला जो संस्कार था। ऐसे अपने आप में अनुभव करें और इस तरह से अपने जीवन का हर कार्य, हर छोटा बड़ा कार्य इसी स्मृति में आकर के, इसी स्मृति में रह करके करें। तो ऐसा श्रेष्ठ भावना और शुभ कामना से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।